पिताजी ने अचानक आवाज लगाई, तेज आवाज चिल्लाकर, बेटा कहाँ गया? बेटे ने कहा, हाँ पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा स्टेशन जा और आज तेरी प्यारी बहन को लेकर आ जा, आज उसका जन्मदिन है और रक्षाबंधन भी, उसे नई गाड़ी ले जाकर लेकर आना। बेटे ने कहा, पिताजी नई गाड़ी तो मैंने मित्र को दे दी और आपकी जो गाड़ी है उसे ड्राइवर ले गया, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए उसे मिस्त्री के दिखाने के लिए लेकर गया हुआ है। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, तू स्टेशन ही चला जा और कोई गाड़ी किराए की करके या ऑटो किराए का करके और बहन को ले आना, उसे कितना अच्छा लगेगा। बेटे ने कहा, पिताजी वो रिक्शा करके भी आ सकती है, ऑटो करके आ सकती है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। पिताजी गुस्से में आकर बोले, बेटा ये तेरी जिम्मेदारी बनती है, वो इस घर की बेटी है, तुम्हें जाना चाहिए और उसे लेकर आना चाहिए, और आज जो भी है उसमें आधा हक उसका भी तो है। बेटा गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, किस बात का हक? जिस दिन उसे शादी की उसी दिन वो पराई हो गई थी, अब उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। पिताजी को गुस्सा आया और उसने अपने बेटे के एक थप्पड़ मार दी। इतने में माँ आई और कहा कि जवान बेटे को इस तरह कोई मारता है क्या? छोटी सी बात को लेकर क्यों बहस कर रहे हो? इतने में ही बेटे ने कहा कि पिताजी जितनी फिक्र आपको आपकी बेटी की है, मेरी बहन की है, कभी बुआ की उतनी फिक्र हुई है आपको? वो भी तो आपकी बहन है। जब समय अच्छा था उन्होंने हर बार हमारी मदद की, लेकिन आज बुआ का समय सही नहीं है तो आप उसे कैसे भूल सकते हो? वो तो हर बार ऑटो में आती है, आपने तो कभी गाड़ी लेकर भेजने के लिए नहीं कहा, नई गाड़ी ले जाने के लिए नहीं कहा। इतने में बाहर से तेज हॉर्न बजने की और गाड़ी रुकने की आवाज आती है और बहन दौड़ी दौड़ी आती है और माता पिता के गले लगती है। लेकिन पिता की नम आंखों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहन ने कहा, पिताजी हुआ क्या? और आपने जो नई गाड़ी भेजी, मैंने ड्राइवर को चलाने नहीं दिया, मैं खुद चलाकर लेकर आई हूं, मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई। इतने में भाई बोल पड़ा कि बहना तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर प्यारा सा ये तोहफा गाड़ी के रूप में, ये गाड़ी तुम्हें पसंद तो आई ना? बहन ने कहा, हाँ भैया गाड़ी पसंद आई। थोड़ी देर बाद में ही फिर से गाड़ी की हॉर्न बजी, कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी और दौड़ते हुए बुआ जी आई और कहा, भैया आपने गाड़ी भेजी। मैं अपने पाँव को रोक नहीं पाई और आप लोगों के रक्षाबंधन के इस त्योहार पर मैं दौड़ी चली आई। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि उस बेटे ने उन बहनों की, उन बुआजियों की केयर करने के लिए पहले से ही सारी व्यवस्था, सारा प्लान सोच रखा था। पिता की आंखें नम की नम रह गई। उसे महसूस हुआ कि हाँ, जिंदगी में घर की बेटियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है और मेरा लड़का उनकी अच्छे से मेरे जाने के बाद केयर कर सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के ऊपर ये एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी बहनों के लिए। दोस्तों, दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी प्यारी बहनों के नाम आशा, तन्नू, मन्नू, पिंकी दीदी, एकता, कनिष्का, सृष्टि, सुनीता, कृष्णा, मंजू और फूलन दीदी। इन सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं पंकज शर्मा की तरफ से। आपका ये छोटा और बड़ा भाई तहे दिल से आप लोगों का रक्षाबंधन पर स्वागत करता है। आप आइए और मेरी कलाई आपकी राखी का इंतजार कर रही है। एक प्यारा सा उस गाने को आप महसूस कर सकते हैं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तो दोस्तों, आप सब लोगों के घरों में जल्द से जल्द बहन पधारने वाली है, तो आपका उनका जो
स्वागत है वो इस कदर करना है कि आज तक जिन रक्षाबंधनों में आपने उनका स्वागत किया है उनसे भी कई हजारों गुना चार चांद लग जाए ऐसा आपको स्वागत करना है। दोस्तों कुछ चंद लाइनें हैं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, थोड़ा सोचने का विषय है। बहुत लकी होते हैं वे लोग जिनकी केयर करने वाली बहुत प्यारी बहनें होती है। दोस्तों बहन से बढ़कर केयर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हे भगवान मेरी दुआओं में असर इतना रहे, मेरी बहन के चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। माना बहन तेरी मेरी बनती नहीं, माना बहन तेरी मेरी बनती नहीं, पर एक बात ये भी तो सच है कि तेरे बिना मेरे इस घर में मेरी चलती भी तो नहीं। दोस्तों बहन जितनी तारीफ कर सकती है अपनी फैमिली के सामने, दुनिया में कोई उतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहन का प्यार किसी दुआओं से कम नहीं होता, वो चाहे दूरी हो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, मगर बहन भाई का प्यार ही ऐसा होता है जो कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। दोस्तों जीवन में दूरियां कभी बहन भाई के रिश्तों को दूर नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही अनमोल और बहुत प्यारा रिश्ता है। जिनके भी बहन है, जिनके भी भाई है, इस रक्षाबंधन को इतना रोचक और रोमांचित बना दो, एक यादगार पल के रूप में बना दो कि जिंदगी में जब भी आप फुर्सत के क्षणों में बैठे तो इन प्यारे से खूबसूरत पलों को याद करके दिल को गदगदी सी महसूस करें। भाई की एक अनमोल खासियत, भाई की एक अनमोल खासियत, आपका भाई कभी नहीं बोलेगा कि मैं बहना आपसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन जीवन में ये बात याद रखना कि उस भाई से बढ़कर दुनिया में उस बहन को कोई और ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। बहन कितने ही नखरे करने वाली क्यों ना हो, बहन कितने ही नखरे करने वाली क्यों ना हो, लेकिन भाई से ज्यादा नखरे उस बहन के कोई नहीं उठा सकता। दोस्तों बहन जब ससुराल चली जाती है तब एक एक मायके का बिताया हुआ हर वो पल याद आता है कि उसके भाई ने उसके लिए क्या किया है, और भाई को भी ये पल याद आता है कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या क्या किया है। बचपन में शरारत करने का इरादा ना होता, बचपन में शरारत करने का इरादा ना होता, तुम ना होते भाई तो बचपन इतना प्यारा ही नहीं होता। अरे दोस्तों बचपन की नटखट वो चंचल हरकतें भाई बहनों की, एक दूसरे को लड़ना झगड़ना फिर मनाना, भाई को रुलाकर फिर बहन खुद रो लेना, ये नोक-झोंक जिंदगी का सबसे खुशनुमा और हसीन पल है। दोस्तों इन पलों को हमेशा संजो के रखना। जान जान कहने वाली गर्लफ्रेंड हो या ना हो, पर ओए हीरो कहने वाली एक प्यारी सी बहन जरूर होनी चाहिए। यदि बहन नहीं तो संसार ही अधूरा है। दोस्त दुनिया में भले ही सबका प्यार खत्म हो जाए, पर भाई बहन का प्यार जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता, हर पल अपनापन होता है और हमेशा अपनापन ही रहता है। भाई बहन का रिश्ता आंखों की तरह होता है। दोस्तों नींद ले एक साथ बंद होंगी और जब नींद से उठोगे तो एक साथ खुलेंगी। किसी की तरफ देखो तो आप अलग अलग डायरेक्शन में नहीं देख सकते, एक ही तरफ देखना होगा। इसी तरीके से भाई बहन का भी प्यार होता है। दोस्तों ये पल तभी महसूस किया जा सकता है जब वो कुछ पल के लिए एक दूसरे से दूर हो। फिर देखो भाई बहन की जो फिक्र होती है एक दूसरे के प्रति, वो सभी रिश्तों से अनमोल होती है। बेटी और बहन ये दो अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। दोस्तों बेटी और बहन ये इतने अनमोल शब्द हैं जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, लेकिन ये शब्द बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी बन जाती है तो किसी की बहू बन जाती है, लेकिन वो मायके सिर्फ बार बार इसलिए आना चाहती हैं कि वो उन शब्दों को जो भूल चुकी है उन्हें दोबारा से अपने भाई के मुख से और अपने पिता के मुख से सुनना चाहती हैं। इसलिए उनका बार बार मन करता है पीहर आने का, अपने मायके आने का। तू मेरी परछाई, तू मेरी परछाई, तू मेरी पहचान है, तू मेरी परछाई, तू मेरी पहचान है, मेरी सुने मेरे भाई, तू मेरी सच में मेरी जान है। दोस्तों ये जो रिश्ता है ना वो इतना अनमोल, इतना प्यारा है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो आप इस रक्षाबंधन के त्योहार पे अपनी बहनों के लिए
चार चांद लगा देंगे, मुझे उम्मीद है, और इस अटूट बंधन को इसी प्रकार बनाए रखेंगे। दोस्तों कल के दिन आपकी बहन आपसे जो भी खुशियां मांगे ना, उनकी झोली में वो खुशियां लुटा दो। और याद रखना, वो खुशियां लुटाने से पहले आपको हजारों लाखों करोड़ों की दुआएं दे जाएगी, वो भी निस्वार्थ भाव से। दोस्तों यही प्यार अनमोल है, यही रिश्ता अनमोल है, इसकी कद्र करो और कल के दिन एहसास और यादगार और एक रोचक दिन बना दो। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा कल के दिन जब आप अपनी प्यारी बहनों के साथ में सेल्फी लेंगे, उन्हें कहीं घुमाकर लेकर आएंगे, उन्हें अच्छे से कपड़े दिलाएंगे, उनके लिए कुछ सोने चांदी के आभूषण बनवाएंगे। दोस्तों जिस तरह सरस्वती के भंडार की माया बड़ी अपार, त्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए, ऐसे ही आप उस भंडार में से थोड़ा सा खर्चा अपनी प्यारी बहनों के लिए, बुआजियों के लिए कर दोगे ना, तो दोस्तों वो भंडार इतना भर जाएगा जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। और अंतिम में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा दोबारा से, मेरी प्यारी बहनें आशा, तन्नू मन्नू, पिंकी दीदी, एकता, कनिष्का, सृष्टि, सुनीता, कृष्णा, मंजू फूलन दीदी को ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।